फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विथायुस में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूं। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 135 से प्रैक्टिस सेट नंबर 139 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर इसके पीछे की वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से आप लोगों को उस वीडियो को भी देखना चाहिए। आई बटन पर ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर वहाँ से सारे वीडियोज़ को देखिए। क्योंकि अगर देखेंगे तो प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एनटीपीसी के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी इसी तरह के प्रश्न जो है सो पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे भी आपका एक दो वीडियो में ये आपका वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका वॉल्यूम 2 जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सबों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पसंद आए, सब्सक्राइब करने योग्य हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो अगर देखेंगे तो पहला प्रैक्टिस सेट है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 135। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 135 है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि जुगलबंदी नर्तक और तबला वादक के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कहना ये चाह रहा है कि जैसे कभी कभी आप टीवी प्रोग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह पे भी देखते होंगे कि एक जो नृत्य फॉर्म होता है, खास करके बेसिकली आपका जो है सो कथक में होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक तरफ एक व्यक्ति जो होते हैं जो कि तबला पे शिरकत कर रहे होते हैं और दूसरे व्यक्ति होते हैं जो कि अपना डांस कर रहे होते हैं। और दोनों का जो धुन होता है, ठीक है, जिस प्रकार से आपका तबले का धुन होता है उसी प्रकार से वो जो नृत्य करते हैं उनके पैरों की या फिर उनका जो डांस करने का फॉर्म होता है, दोनों को एकदम मिलाया जाता है। यही उसको आपका क्या जुगलबंदी नर्तक बोला जाता है। ठीक है, तो वह किस टाइप के डांस फॉर्म में होता है? तो वह जो है आपका कथक में होता है। ठीक है, किस टाइप के डांस फॉर्म में? तो कथक में। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही मोहिनीअट्टम के बारे में देख लीजिए, तो केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का। और कथक के बारे में देखेंगे तो यह आपका उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला कथन है आपका कि यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए माता पिता के मार्गदर्शन से संबंधित है। तो यह तो कथन आपका गलत है। दूसरा है इस श्रेणी के प्रमाण पत्र फिल्म केवल विदेशी विशेष दर्शकों के प्रदर्शन के लिए ही सीमित है। तो यह आपका सही है। और इस प्रकार से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में नौ परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज के कंपास को क्या कहा जाता था? ठीक है, एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, उस समय जो आपका नौ परिवहन में जो आपका उपयोग किया जाता था कंपास, ठीक है, जहाजों में, उसको क्या बोला जाता था? तो उसको जो है आपका बोला जाता था मत्स्य यंत्र। ठीक है, क्या बोलते थे? मत्स्य यंत्र बोलते थे। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत अंग या पंचांग है? तो कौन सा हिंदू कैलेंडर होता है जिसके अंतर्गत आपका अंग या पंचांग आता है? तो वह कैलेंडर है आपका नक्षत्र हो जाएगा, योग और कर्ण। तीनों जो है सो यहाँ से राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पे सही हैं। अगला आपका पांचवा नंबर प्रश्न है कि किस मुस्लिम त्यौहार से हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? तो कौन सा मुस्लिम त्यौहार होता है जिसके बाद क्या होता है? आपका हज यात्रा जो है सो एक तरह से शुरुआत हो जाता है, संकेत वहाँ से माना जाता है। तो वह है आपका ईद उल जुहा। ठीक है, ईद उल जुहा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े की छपाई की टाई एंड डाई कला के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? देख लेते हैं। अगर बात करेंगे लहरिया की, तो यह आपका राजस्थान में है और क्या है? छपाई कला होता है, टाई एंड डाई का। तो यह तो सही है। राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इकत वाला। ठीक है, इकत केरल में नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, कॉफ़ी अनुसंधान की बात करेंगे तो याद रखना काफ़ी आसान है। अगर विश्व में देखेंगे तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका ब्राज़ील में। ठीक है, और भारत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक के ही आपका कौन सा जगह है? वेलहुन्नूर। ठीक है, वालेहुन्नूर में जो है सो आपका कर्नाटक वालेहुन्नूर में आपका केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ ग्रंथ हैं और दूसरे तरफ ग्रंथकार हैं, तो आपको इनका मेल करना है। पहला है आपका संगीत दर्पण।
ठीक है, कौन सा है, संगीत दर्पण। तो संगीत दर्पण की बात करेंगे तो यह दामोदर मिश्र के द्वारा जो है सो इसकी रचना की गई है। दूसरा है अलंकार शस्त्र। तो अलंकार शस्त्र की बात करेंगे तो राजा भोज के द्वारा रचना किया गया है। संगीत राज की बात करेंगे तो महाराजा कुंभा के द्वारा, और कथा सरित सागर की बात करेंगे तो सोमदेव के द्वारा रचित है। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संगीत दर्पण दामोदर मिश्र, अलंकार शास्त्र राजा भोज के द्वारा, संगीत राज महाराजा कुंभा के द्वारा, और कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। यह प्रश्न आपका 2016 एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, तो गुड अर्थ पुस्तक जो है इसके लेखक आपके हो जाएंगे पर्ल एस बक। ठीक है, कौन हो जाएंगे, पुस्तक के क्या नाम है, गुड अर्थ, और पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे गुड अर्थ के, तो पर्ल एस बक। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, कथन क्या है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई, यह किसके अनुसार कथित है। तो अगर देखेंगे तो आपका व्यक्तिवादियों के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, तो व्यक्तिवादियों के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है। तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्कैनर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्कैनर। देखिए प्रश्न क्या है कि उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों या डेटा में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है। तो स्कैनर और प्रिंटर दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपका। जैसे देखने में देखेंगे तो दोनों मशीन कुछ एक टाइप का होता है, या फिर आपका कुछ ऐसे भी प्रिंटर हैं जो कि सिर्फ प्रिंट करते हैं, कुछ ऐसे भी प्रिंटर होते हैं जिसमें प्रिंट और स्कैनिंग दोनों का वर्क होता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि अगर प्रिंटर है सिर्फ तो वो आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन स्कैनर जो होता है वह आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। वर्क में भी काफ़ी जो है सो देखेंगे तो विसमानता है। जैसे प्रिंटर का वर्क होता है किसी भी चीज़ को, कंप्यूटर में आपका कोई डेटा है तो उसको प्रिंट करके बाहर देना। ठीक है, और स्कैनर का काम होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास, कोई भी डेटा हो सकता है वो फोटो हो, या फिर कोई हो सकता है किसी प्रकार का टेक्स्ट हो, या किसी प्रकार का पीडीएफ हो, तो उसको क्या करना है, उसको आपका कंप्यूटर में जो है सो स्कैन करके भेजना। तो यह आपका होता है स्कैनर का काम। तो यहाँ भी उसी तरह से प्रश्न पूछा गया, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी स्कैनर है। आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, देखेंगे तो एक तरफ आपके राष्ट्रीय खेल हैं और संबंधित देश हैं। तो देखिए पहला है आपका फुटबॉल। तो फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल आपका ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी आपका पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगर भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में देखेंगे तो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल से, और कई बार पूछे भी गए हैं, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो वह भी हॉकी है, लेकिन इस तरह का कोई भी जो है सो आपका ऑफिशियल जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नहीं बताया गया कि भारत का राष्ट्रीय गेम कौन सा है। देखेंगे तो भारत में कोई भी राष्ट्रीय गेम नहीं होता, ऐसा ऑफिशियल तरीके से है, लेकिन हर एग्जाम में इस तरह से के प्रश्न पूछे जाते हैं और हॉकी को ही वहाँ पर मान्यता दी जाती है। तो ये तो थी अलग की बात। बाकी देख लेते हैं। फुटबॉल ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी पाकिस्तान का हो जाएगा। फुटबॉल शतरंज की बात करेंगे तो यह आपका रूस का हो जाएगा राष्ट्रीय खेल। और बैडमिंटन की बात करेंगे तो यह आपका मलेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपकी कुछ पुस्तक हैं और दूसरी तरफ जो है सो उनके लेखक हैं, तो आपको बताना है उनके बारे में। देखिए पहला है आपका वी.एस. नाइपॉल। ठीक है, कौन सा है, वी.एस. नाइपॉल। तो देखिए वी.एस. नाइपॉल के द्वारा लिखी गई कौन सी बुक होगी, तो इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, इन अ फ्री स्टेट जो बुक है यह आपका वी.एस. नाइपॉल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आपका सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई बुक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। आगे है आपका पॉल स्कॉट। तो पॉल स्कॉट के द्वारा लिखी गई है स्टेइंग ऑन। और जे जी फैरल। तो जे जी फैरल के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, द सीज ऑफ कृष्णापुर। तो फिर से देख लेते हैं। वी.एस. नाइपॉल इन अ फ्री स्टेट, सलमान रशीद आपके मिडनाइट चिल्ड्रंस, पॉल स्कॉट की बात करेंगे तो स्टेइंग ऑन, और जे.जी. फैरल की बात करेंगे तो द सीज ऑफ कृष्णपुर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है आपका कि 23 मई 2008 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों ने संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ की तर्ज पर एक नए संगठन साउथ अमेरिका यूनियन ऑफ नेशंस
का गठन किया है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल कितने देश ने यह आपका गठन किया है, तो देखेंगे तो आपके कुल 12 देशों ने, ठीक है। कितने देशों ने, तो कुल 12 देशों ने जो है सो आपका इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 16वां नंबर प्रश्न कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो उसको बताना आपके कि कौन सा गलत है। तो पहला आपका CRISM, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि कॉम्पैक्ट रिकनसेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मार्स, तो यह तो आपका सही है। दूसरा है MSL, तो MSL क्या होता है, मार्स साइंस लैबोरेटरी, तो यह भी आपका सही है। ISTRC, तो ISTRC क्या होता है, इंडियन स्पेस ट्रेनिंग सेंटर, नहीं ISTRC ये आपका इंडियन स्पेस ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है। MIP की बात करेंगे तो मून इम्पैक्ट प्रोब, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न है कि शतरंज का खेल शुरू हुआ था। देखिए कई बार यह भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। तो शतरंज या चेस का जो खेल हुआ था यह आपका कहाँ पे इसका शुरू हुआ था, तो यह आपका भारत में, ठीक है। भारत में जो है इसकी शुरुआत हुई थी शतरंज का। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे है कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है। तो देखिए वर्तमान में अभी आप देखेंगे तो यह जो आपका देश है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड जो है इसको पहले आपका मतलब एंशियंट टाइम में इसको श्याम के नाम से जानते थे, या फिर श्यामल भी कई बुक में देखने को मिलेगा आपको। तो श्याम या श्यामल किस प्रदेश का पुराना नाम है, तो आपका थाईलैंड का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 19वां नंबर प्रश्न है कि निर्मल हृदय के संस्थापक कौन है। तो निर्मल हृदय, ठीक है, निर्मल हृदय के संस्थापक की बात करेंगे तो उसके संस्थापक हो जाएंगे आपके मदर टेरेसा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, मदर टेरेसा। इनके बारे में देख लेंगे तो इनको नोबेल का जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। कब, तो 1979 में, ठीक है। 1979 में इन्हें जो है सो नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और ठीक अगले वर्ष 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो कौन है, तो मदर टेरेसा। और किसके संस्थापक थे, तो निर्मल हृदय के। आगे देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न है कि आनंद वन से संबंधित है। देखिए आनंद वन से कौन संबंधित हो जाएंगे, तो यह आपका बहुत शुरू के ही प्रैक्टिस सेट के दौरान यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा कि आनंद वन से संबंधित है आपके कौन, बाबा आमटे, ठीक है। कौन संबंधित है, बाबा आमटे। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला प्रैक्टिस सेट है 136, प्रैक्टिस सेट नंबर 136वां। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, थोड़ा सा ऊपर में आपका कट गया है तो उसको छोड़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है आपका अंकिया नट। तो अंकिया नट की बात करें तो यह आपका असम से संबंधित है। दूसरा भूत कर्नाटक से संबंधित है। भवई की बात करें तो यह आपका राजस्थान से संबंधित नहीं, बाकी यात्रा भी आपका पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका कि भारत में आयात की गई विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए CBFC प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, भारत में कोई भी फिल्म हो, विदेशी हो या फिर आपकी भारतीय हो, तो किसी के लिए भी जो है सो आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लिए जो है सो उसका प्रमाण पत्र या फिर उसका जो है आपका लाइसेंस जो है सो लेना ही पड़ता है, चाहे वो विदेश की फिल्म हो या भारतीय फिल्म हो। तो यह तो आपको गलत है। दूसरा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में डब की गई फिल्म को CBFC प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो यह भी आपका सही है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपका जो है सो CBFC प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में पेशे से एक कीमियागार था, ठीक है, या रसायन शास्त्री था। कीमियागार या रसायन शास्त्री था, तो कौन थे ऐसे, तो देखिए यहाँ पे आपके नागार्जुन, ठीक है। कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, तो नागार्जुन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे है आपका कि शक संबंध के अनुसार गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाया जाता है। तो शक संबंध की बात करेंगे तो उसके अनुसार गणेश चतुर्थी जो है आपका भाद्रपद में, ठीक है। किस पद में, तो भाद्रपद में जो है सो मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है आपका निम्नलिखित पर विचार करें। पहला आपका कि केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका सही है। दूसरा है जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाई जाती है, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे है छठा नंबर प्रश्न कि मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है कि विषय वस्तु प्रयोग की गई है। तो मतलब मृत्यु के बाद जो है सो मानव जीवन का क्या होता है, उस पर जो है सो आपका चित्रात्मक जो कला है वह किस चित्र शैली में दिखाया जाता है, तो वह जो है सो आपका पैटकार चित्रकला में, ठीक है। किसमें, पैटकार चित्रकला में इस चीज़ का जो चित्रांकन किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ अवस्थित है, ठीक है। भारतीय सेना का जो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है यह कहाँ पे अवस्थित है, तो यह जो है यह आपका अवस्थित है सियाचिन ग्लेशियर में,
ठीक है, कहाँ पे, सियाचिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के से संबंध में सही नहीं है। मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो योजना है उसके संबंध में कौन सा कथन निम्नलिखित में से गलत है, आपको उसको पिक करना है। पहला है कि यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, तो यही तो आपका गलत दिख रहा है। दूसरा है ग्राम स्तर से जिला स्तर तक प्रकार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है, यह सही है। दूसरा है पीने के पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं, तो यह भी सही है। बाकी है राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग का इस कार्यक्रम में विलय कर दिया गया, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं, तो आपको यहाँ पे असत्य कथन को पिक करना है। पहला आपका कि रेड डेटा बुक्स में केवल संकटाग्रस्त पौधे और पशुओं की प्रजातियों को सूची सम्मिलित है। यह सही कि रेड डेटा बुक जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आपके कोई भी प्रकार का पौधा हो, पेड़ हो या फिर किसी भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो कि संकटाग्रस्त, कहने का मतलब जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनका रिकॉर्ड्स जो है आपका रेड डेटा बुक में रखा जाता है, यह सही है। दूसरा है कि मैंग्रोव वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं, यह भी सही। मैंग्रोव वन जो आपके सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनकी मुख्य विशेषता यही होती है कि उनकी जो जड़ें होती हैं ना, एक पेड़ का जड़ जो है सो दूसरे पेड़ से जाके क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, और आपस में अगर देखेंगे तो सारी जड़ें जो है सो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और काफ़ी देखेंगे तो एक तरह से बताया जा सकता है तो जिगजैग फॉर्म जो होता है उस टाइप से आपका बंध जाता है, और जिससे क्या होता है कि मिट्टी के कटाव का भी कुछ बचाव होता है, और साथ में भयंकर तूफान हो या ज्वार भाटा हो उसमें भी वह वृक्ष को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, यह भी सही है। तीसरा आपका कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव तथा सांस्कृतिक विविधताओं में धनी होता है, ठीक है, तो यह भी देखेंगे तो सही है। तीसरा है कि आर्किड की खेती के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा व असम का क्षेत्र उपयुक्त है, तो यह आपका गलत दिख रहा है, ठीक है। आर्किड की खेती के लिए जो पश्चिम बंगाल वगैरह का जो क्षेत्र है वह काफ़ी उपयोगी नहीं होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर वन आच्छादन मानचित्र, वन सामग्री सूची एवं दूर संवेदन और जीआईएस के क्षेत्र में प्रशिक्षण में लगी राष्ट्रीय संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, तो यह आपका देहरादून में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 11वां नंबर प्रश्न, देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय स्थित है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का जो मुख्यालय है यह आपका अवस्थित है कहाँ पे, तो ग्लांड में, कहाँ पे, ग्लांड में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। पहला है विनेश फोगाट कुश्ती से, तो यह संबंधित है। बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो यह भी आपके पहलवान है, यह भी सही है। तीसरा आपका हिमा दास फुटबॉल, देखिए हिमा दास जो है यह फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, यह जो है सो भारतीय महिला धावक हैं और असम राज्य से संबंधित है। और एक खुशी की बात यह है कि अभी इनको हाल ही में, मतलब हाल ही कहने का मतलब कि आज ही जो है सो इनको क्या किया गया है कि आसाम पुलिस में जो है सो इनको डीएसपी का पद दिया गया है, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद दिया गया असम सरकार के द्वारा। तो इनके लिए काफ़ी जो है सो अच्छा दिन है, और देश के साथ साथ असम राज्य के लिए भी जो गौरव का दिन है। तो देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, हिमा दास फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। डी नंबर जो है मानिक बन्ना टेबल टेनिस, तो यह भी आपका सही ही है। आगे आपका 13वां नंबर है सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपके व्यक्ति कुछ है, संबंधित उपनाम है। देखते हैं, पहला है आपका जम्बो, तो जम्बो की बात करेंगे तो जम्बो जो है यह आपका अनिल कुंबले का नाम है, ठीक है, किसका नाम है, अनिल कुंबले का नाम है, तो यह सही है। बुलडॉग की बात करेंगे तो बुलडॉग आपका जैक्स कालिस का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा है द वाल, तो द वाल राहुल द्रविड़ को बोला जाता था, और मेटर मिकी अरविंद डिसिल्वा को बोला जाता है, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, तो देखिए लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करेंगे तो वो हो जाएंगी आपकी स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है, और अभी वर्तमान में जो कुछ समय पहले तक यह इस पद पर आसीन थी, और अभी देखेंगे तो लोकसभा में आपकी महासचिव जो है वह है महासचिव अभी उत्पल कुमार सिंह। कौन है महासचिव, तो उत्पल कुमार सिंह अभी हाल ही में जो है सो बनाए गए हैं, ठीक है, लोकसभा के महासचिव बनाए गए हैं। और स्नेहलता श्रीवास्तव कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव हो जाएंगी। और लोकसभा की जगह अगर राज्यसभा दिखे प्रश्न में कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो राज्यसभा के महासचिव अभी वर्तमान में है देश दीपक वर्मा। आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश ने किया था, तो देखिए पहला जो एशियाई खेल हुआ था एशियन गेम्स
उसकी मेजबानी आपका किया गया था किसके द्वारा, तो वह आपका भारत के द्वारा किया गया था। कब, तो 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे 16वां नंबर प्रश्न है कि कैंप डेविड समझौता संबंधित है। तो कैंप डेविड समझौता जो है यह आपका संबंधित है किससे, तो अरब और इजराइल के संघर्ष से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आपका 17वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ सूची में कुछ खेल दिख रहे हैं और दूसरे तरफ जो है सो उनके कप दिख रहे हैं, तो आपको बताना है। पहला है आपका क्रिकेट, तो क्रिकेट की बात करेंगे तो रणजी ट्रॉफी यहाँ पे दिख रहा है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा आपका गोल्फ के बारे में देखेंगे तो गोल्फ से संबंधित यहाँ पे पुट हॉल, ठीक है, पुट हॉल जो है यह आपका गोल्फ से संबंधित कप है। फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल जो है आपका मोहन बगान, ठीक है, मोहन बगान कप होता है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। और ब्रेक पॉट, तो ब्रेक पॉट की बात करेंगे तो यह आपका बिलियर्ड से संबंधित कप है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। कुछ कुछ नए शब्द हैं जरूर देखिएगा, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, गोल्फ के लिए पुट हॉल, फुटबॉल का मोहन बगान और बिलियर्ड्स के लिए ब्रेक पॉट। आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजनीतिक दल हैं, तो आपको इनका मिलान करना है। पहला है आपका देश श्रीलंका, तो श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो श्रीलंका में जो है आपकी फ्रीडम पार्टी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो इकांथा फ्रीडम पार्टी भी दक्षिण अफ्रीका की है। कंजर्वेटिव पार्टी की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा, लेबर पार्टी भी यूनाइटेड किंगडम में है। उसके बाद है रियाज चॉइस, तो रियाज चॉइस की बात करेंगे तो ये आपका रूस का है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। 18वें नंबर के लिए ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे आपका 19वां नंबर VLSI का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो VLSI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और फुल फॉर्म वाले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस भी किया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा फुल फॉर्म वाले वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, ऊपर आई बटन पे लिंक है। तो फुल फॉर्म वाला वीडियो देखना आप सबों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं NTPC में सभी को मैंने वहाँ डिस्कस किया, और उसके साथ साथ जो रिलेटेड हैं जो पूछे जाने की संभावना है उन सभी को भी मैंने डिस्कस किया है। उसका फ्री PDF भी आप सबों को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का PDF से रिलेटेड भी कमेंट होता है, तो PDF जिन भी दोस्तों को चाहिए किसी भी वीडियो का, चाहे वह यह वीडियो हो या फिर आपका NTPC फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज के एग्जाम में जितने भी GK थे उनका भी PDF चाहिए, तो आपको करना बस यही है कि टेलीग्राम पेज पे जाके वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है, और वहाँ पे आपको सारी जो है सो वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। साथ में आपको जितने भी PDF है सारे PDF आपको फ्री में अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग जाके टेलीग्राम पे शिक्षा विथ आयुष को टाइप करेंगे, वहाँ से भी आपको आपका अपना चैनल दिख जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ फ्री PDF आपका अवेलेबल होते रहेगा। तो VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस टीम के नेता कौन है जिसने मोज़ाइक नामक वेब प्रोसेसर का विकास किया था। तो मोज़ाइक नामक वेब प्रोसेसर का विकास किया था, उस टीम के कैप्टन कौन थे, तो इस टीम के कैप्टन हो जाएंगे मार्क एंडरसन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 137, और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाट्य कला का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया था। तो कौन सा नाट्य कला था जिसका उद्भव जो है आपका संगम साहित्य के समय में हुआ था। तो संगम साहित्य के समय में जो है आपका थेयम, ठीक है, थेयम का जो है सो उल्लेख हुआ था। संगम काल देखेंगे तो संगम काल जो है आपका दक्षिण भारत का जो आपका राजवंश था विजयनगर साम्राज्य, उस समय के शासन, उसके आसपास का जो शासन काल था उसको संगम शासन काल बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि सुश्रुत संहिता जो कि शल्य चिकित्सा से संबंधित है, इसमें कितनी बारे में विस्तार से बताया गया है, ठीक है। इसमें किसके बारे में विस्तार से बताया गया है, तो किसके बारे में विस्तार से बताया गया सुश्रुत संहिता में। तो सुश्रुत संहिता की बात करेंगे तो आपका राइनोप्लास्ट या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया गया है, नेत्र विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। तो ए और बी सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के बारे में बताया गया है। आगे आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख हुआ था। तो संगम साहित्य से आपका दूसरा प्रश्न देखने को मिल गया इसी प्रैक्टिस सेट में, कौन सा मार्शल आर्ट है जो कि संगम साहित्य के समय में जो है सो उल्लेखित है, तो वह है आपका कट्टू वीरसाई, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कट्टू वीरासाई। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक। आगे है चौथा नंबर प्रश्न की यमपुरी क्या है। तो यमपुरी क्या होता है, यमपुरी जो है आपका देखेंगे तो कठपुतली कला का रूप है, ठीक है। क्या है, कठपुतली कला का रूप है यमपुरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाट्य कला विद्या में पुरुष की भूमिका भी महिलाओं द्वारा निभाई जाती है,
ठीक है। तो कौन सा नाट्य कला है, विद्या है जिसमें पुरुष की भूमिकाएं भी महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है, तो वह है आपका तमाशा। ठीक है। और कहाँ पे होता है तमाशा, तो तमाशा जो है आपका महाराष्ट्र में, तमाशा या फिर लावनी दोनों महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं, तो पहला है आपका वर्ली चित्रकला। तो वर्ली चित्रकला के बारे में देखेंगे तो यह तो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। थांगता चित्रकला की बात करेंगे तो सिक्किम से संबंधित है। मंजूषा चित्रकला बिहार से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला की बात करेंगे तो यह आपका केरल से संबंधित नहीं है, कलमकारी चित्रकला। ठीक है। कलमकारी चित्रकला जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वहाँ से आपका संबंधित है कलमकारी चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे सातवां नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह आपका किस देश का, तो पुर्तगाल का। ठीक है, किसका, तो पुर्तगाल देश जो है उसके फुटबॉल खिलाड़ी हैं और काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं। और देखेंगे तो विश्व के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के। साथ ही देख लीजिए पुर्तगाल के कैपिटल की बात करेंगे, पूछा जा सकता है, अभी तक बहुत सारे ऐसे कंट्री जिनके कैपिटल पूछे जा गए हैं। तो पुर्तगाल का कैपिटल आपका हो जाएगा लिस्बन। ठीक है, क्या कैपिटल होगा पुर्तगाल का, लिस्बन। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया। अर्जेंटीना का ब्रूनस आयर्स, पुर्तगाल का लिस्बन। और इंग्लैंड जो है सो सबको पता होगा, इंग्लैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा, लंदन। आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है। तो कहाँ पे यह सुरंग बनाया है, तो यह सुरंग जो बना है आपका केरल के तिरुअनंतपुरम में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही इसरो के बारे में देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गठन की बात करेंगे तो 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को जो है इसका गठन किया गया था। साथ ही अभी वर्तमान में जो है सो के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। और इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न क्या पूछा गया था कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जिन भी व्यक्ति को पता है इसका प्रश्न का उत्तर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, प्रश्न क्या था, रेलवे में पूछा गया था अभी एनटीपीसी के हाल ही में पीछे के दिनों के एग्जाम में कि इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आगे है 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, आपको बताना है कि कौन सा इनपुट नहीं है। देखते हैं, कीबोर्ड की बात करेंगे तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट है। स्कैनर भी मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि इनपुट डिवाइस है। साथ ही मॉनिटर क्या होता है, यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट काफ़ी आसान है समझना। इनपुट आउटपुट हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो, दोनों चीज़ जो टर्म है काफ़ी समझना आसान है। इनपुट आउटपुट क्या होता है, देखिए इनपुट मतलब वैसा कोई भी डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इन कराते हैं। इन मतलब क्या होता है, अंदर देना या फिर में। ठीक है, तो इनपुट करना मतलब किसी भी डिवाइस के द्वारा, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के द्वारा अगर हम अपना एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं तो अगर कुछ डेटा डाल रहे हैं तो कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू डाल रहे हैं तो कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। माउस के द्वारा भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। साथ ही स्कैनर है उसके द्वारा भी हम अपना फोटो है या फिर आपका टेक्स्ट है तो उसको भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। लेकिन मॉनिटर क्या होता है, जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो क्या है, यह आपका एक मॉनिटर होता है जिसके द्वारा आप क्या होता है, आप आउटपुट ले रहे हैं, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक टर्म है जिसको आसानी से समझिएगा और किसी भी डिवाइस जो भी आपको दिया गया है ऑप्शन में उस पर थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा कि हाँ इस डिवाइस का क्या वर्क होता है कंप्यूटर में। उसके बाद आसानी से आप लोग इस तरह के प्रश्न को पिक कर लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है आपका किरण कन्नौजिया को। ठीक है, किन्हें जाना जाता है, तो किरण कन्नौजिया को। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है इसका मुख्यालय है आपका पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर प्रश्न है कि किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशनर डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है। तो कौन सी सुपरफास्ट एयर कंडीशनर गाड़ी है, तो उस ट्रेन का क्या नाम है, उसका नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सा है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर प्रश्न है कि कौन से देश ने सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। तो किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, तो वह देश है आपका चाइना। ठीक है, कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका 14वां नंबर प्रश्न है इंडियन
सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए इंडियन सुपर लीग जो है यह आपका जुड़ा हुआ है फुटबॉल के साथ। ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे है 15वां नंबर प्रश्न है कि इंद्रजीत सिंह डैश से संबंधित है। तो इंद्रजीत सिंह जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके गोला फेंक से। ठीक है, किससे संबंधित है? गोला फेंक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। पहला है आपका विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है। तो अगर इसके बारे में देखेंगे तो यह आपका सही है। ठीक है, वाडा जो है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल में है। दूसरा है आपका वाडा सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में ड्रग्स के इस्तेमाल के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी संस्थान है। तो यह भी देखेंगे तो यह भी आपका सही है। तीसरा बात करेंगे लुसाने घोषणा के अनुसार इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। नहीं, यह आपका गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है। एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है और उनके लॉन्ग फॉर्म है, आपको उनका मिलान करना है। तो पहला है आपका WWF। तो अगर WWF की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा है NEERI। तो NEERI की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IPCC। तो IPCC की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और UNEP क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड, NEERI तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, और UNEP क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट है आपका 18वां नंबर प्रश्न है CPU के संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? तो CPU का कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस किया जाता है? तो वह आपका हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, किस प्रकार का उपकरण होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका 19वां नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो देखिए विश्व की अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं की बात होगी तो वह हो जाएगा आपका एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो कि कहाँ पे है? तो यह आपका साउथ अमेरिका में है। किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो आपका साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला लंबाई में। ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबा कौन सा है? तो एंडीज। लेकिन अगर ज़्यादा ऊंचाई की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं सबसे ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि वानगला त्यौहार से संबंधित कौन से जनजाति हैं? तो वानगला त्यौहार से संबंधित कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो उस जनजाति का आपका नाम है गारो। ठीक है, कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो गारो जनजाति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला देखते हैं। मृक्ष कटिकम की बात करेंगे तो यह आपका शूद्रक के द्वारा लिखा गया, सही है। मालवी कवि नृत्यम की बात करेंगे तो यह आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया, भी सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के लोग द्वारा लिखा गया, भी सही है। रत्नावली अश्वघोष, तो यह आपका गलत है। ठीक है, यह वाला गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन काल में चिकित्सक शिक्षा केंद्र थे? तो प्राचीन काल में कौन सा जो था? चिकित्सा शिक्षा केंद्र था। तो देखेंगे तो आपका तक्षशिला भी हो जाएगा, वाराणसी भी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। आगे आपका मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु उत्सव जो है यह आपका राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है, जो कि मरुस्थल वाला इलाका है, वहीं पे आपका मरु उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे आपका कि किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह आपको बोला जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को क्या बोला जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे आपका कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है? तो कलारी पयाटू। तो कलारी पयाटू की बात करेंगे तो यह तो आपका केरल से है, तो यह तो आपका सही है।
दूसरा है आपका गतका, यह पंजाब से संबंधित है, यह भी सही है। सिलाम्बम की बात करें तो यह आपका कर्नाटक से संबंधित नहीं होगा, तो यह आपका गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी काथी सामू की बात करेंगे तो यह भी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला एलोरा गुफा, तो एलोरा गुफा की बात करेंगे तो यह आपका महाराष्ट्र में है। एलोरा हो, एलिफेंटा हो, अजंता केव्स हो, सभी आपके महाराष्ट्र में ही है, तो ये नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा है सीतान वासाल गुफाएं, तो यह सीतान वासाल गुफाएं की बात करेंगे तो यह आपका तमिलनाडु में, यह भी आपका सही है। लेपाक्षी मंदिर, तो लेपाक्षी मंदिर की बात करेंगे तो यह आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, और यही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी रावण छाया शैलाश्रय ओडिशा में, तो यह भी आपका सही ही है। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ आपके कुछ राज्य हैं और संबंधित जो है सो नृत्य हैं। तो गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात से संबंधित यहाँ पे कौन सा नृत्य आपको दिख रहा है, तो वह है आपका पनिहारी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पनिहारी गुजरात से संबंधित है। दूसरा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है सो आपका पंथी नृत्य से संबंधित है। कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान, और केरल में तेय्यम। ठीक है, गुजरात में पनिहारी, छत्तीसगढ़ में पंथी ग्रंथ नृत्य, कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान, और केरल में तेय्यम जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे है आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है। तो देखिए क्रिकेट का जो मक्का है वह आपको बोला जाता है लॉर्ड्स को। ठीक है, किसको बोला जाता है, तो लॉर्ड्स को, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे है 9वां नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार किया था डॉगलस एंजल बर्ट ने। किसने किया था, डॉगलस एंजल बर्ट ने किया था कंप्यूटर के माउस का आविष्कार, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ पहली सूची में कुछ बीमारियां हैं और दूसरी तरफ जो है सो संबंधित जो है सो अंग है। तो पहला है आपका ओराइटिस, तो ओराइटिस की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका कान से संबंधित बीमारी होता है। दूसरा है आपका इंसेफ्लाइटिस, तो इंसेफ्लाइटिस की बात करेंगे तो यह आपका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। फिर है आपका अगला है लॉरेंजाइटिस, तो लॉरेंजाइटिस की बात करेंगे तो यह आपका गला से संबंधित बीमारी है। और हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो यह आपका यकृत से संबंधित बीमारी, मतलब लीवर से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका LCA, तो LCA क्या होता है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तो यह तो आपका सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है UAV, तो UAV की बात करेंगे तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यह भी सही है। नेक्स्ट आपका GTRA, तो GTRA की बात करेंगे तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, तो यह भी आपका सही है। HAL की बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह आपका गलत है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 गलत है। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर मछुआरों के लिए ऐसे उपकरण का निर्माण किया है जिससे उन्हें गहरे समुद्र में आपातकालीन परिस्थितियों का पता चल जाएगा। इस उपकरण का नाम क्या है, तो इस उपकरण का आपका नाम है डिस्ट्रेस अल्ट ट्रांसमीटर। क्या है, डिस्ट्रेस अल्ट ट्रांसमीटर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थल स्मारकों पर विचार करना है। पहला है, और क्या पूछा जा रहा है कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है, तो कौन कौन सा जैसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है वह बताना है। पहला आपका चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान, तो यह तो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भी शामिल है आपका, सांची का बौद्ध स्तूप भी शामिल है, और सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर यह भी आपका शामिल ही है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी के सभी शामिल है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में जो है सो इसका हेडक्वार्टर है। और भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे पहले जो है सो आपका अजंता गुफा, एलोरा गुफा, उसके बाद आगरा फोर्ट और आगरा फोर्ट और ताजमहल, 4 चीज़ों को जो है सो आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था सबसे पहली बार। आगे है आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था, और पूछा जा रहा है कि दूसरी महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें यह दिया गया था। तो यह दिया गया था ओइनम बेबम देवी को। किनको दिया गया था, ओइनम बेबम देवी को, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे है 15वां कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका स्थित है
सतलज नदी पे, ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पे, ऑप्शन नंबर बी। 16वां है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। आगे है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव की बात करेंगे तो लव जो है टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 18वां नंबर की वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कहाँ पे? तो यह वृंदावन नाम है और है कहाँ पे? तो मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में यह गार्डन आपका है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? तो मैसूर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो संयुक्त राष्ट्र के का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय यह कहाँ पे है? यह आपका दक्षिण कोरिया में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि भारत की पर्वतीय रेल डैश रेल लाइन है जिससे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है? तो आपका 5 यहाँ पे, ठीक है। भारत की पर्वतीय रेल लाइन, भारत की पर्वतीय रेल में कितनी लाइन है? तो 5 रेलवे लाइनें हैं जिन्हें पहाड़ों में बनाया गया है। आगे आपका इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 139। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, ये क्या होता है कि स्कैनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फ़ोन से स्कैन करना पड़ता है, इस वजह से कभी कभी आपका प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। यह है आपका गुड फ्राइडे का त्यौहार किस दिन के रूप में मनाना है? किस दिन के रूप में मनाना है, ठीक है। तो देखिए गुड फ्राइडे जो होता है यह आपका मनाया जाता है ईसा मसीहा को जो सूली पर चढ़ाया गया था ना, उसी दिन को जो है सो गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा है आपका कि पूर्वाशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अंतर्गत वस्तुओं को केवल तभी पुरावेश माना जाता है यदि उसका निर्माण डैश से पहले हुआ है। तो अगर किसी भी वस्तु का निर्माण 100 वर्ष से पहले हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? पूर्वाशेष बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है आपका कि निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट में से एक अवलंब के रूप में तीर धनुष का उपयोग किया जाता है? तो कौन से मार्शल आर्ट में आपका तीर धनुष का उपयोग किया जाता है? तो थोडा में, ठीक है। किसमें? थोडा में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में नाट्य कला की अब तक प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन विद्या कौन सी है? तो नाट्य कला की सबसे प्रचलित जो विद्या है, प्राचीन विद्या, वह कौन सी है? तो वह है आपका कोडिटियट, ठीक है, कोडियट्टम, कोडियट्टम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। तो कढ़ाई से संबंधित जो फुलकारी है वह आपका किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है सो आपका पंजाब से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 6ठा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? तो सर्प चित्रकला किसे कहा जाता है? तो वह आपका बोला जाता है मंजूषा चित्रकला को, ठीक है। किसे? मंजूषा चित्रकला को। और कहाँ पे जो है सो मंजूषा चित्रकला होता है? तो बिहार में, ठीक है, बिहार से संबंधित है मंजूषा चित्रकला। आगे है 7वां नंबर प्रश्न कि एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है अग्निप्रथम, ठीक है, अग्निप्रथम। आगे है आपका कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है वह कौन सा हो जाएगा? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, या बैंकों की जननी भी बोलते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके लोगों में जो है सो आपका किसका चित्रांकन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो है सो पीछे के सेट में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा और एनटीपीसी में अभी तक 2 से 3 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो आरबीआई का जो लोगो है उसमें आपका रॉयल बंगाल टाइगर के साथ तार के पेड़ का चित्रांकन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर प्रश्न है कि अब्बा भगवान को हमें सर्वश्रेष्ठतम उपहार, ठीक है, बुक का क्या नाम है? अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट अस नामक पुस्तक संबंधित है। तो किनसे संबंधित है यह पुस्तक? तो यह पुस्तक जो है आपका अमजद अली खां से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखते हैं, पहला है आपका कि बौद्ध स्मारक गोल्डन पैगोडा यंगून में स्थित है, यह सही है, ठीक है। बौद्ध स्मारक जो गोल्डन पैगोडा है आपका कहाँ पे? तो वर्मा के यंगून में स्थित है। दूसरा है कि इसमें बुद्ध के केश को सुरक्षित रखा गया है,
यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो देखिए पंजाब का जो शिशु लिंगानुपात है वह है आपका 846। ठीक है, 846। 846 का नहीं क्या मतलब कि 846 लड़कियां प्रति 1000 लड़के। आगे बढ़ेंगे। 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को का विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा आपका है देख लेते हैं इसमें से। तो चिल्का झील की बात करेंगे तो इसको शामिल नहीं किया गया है, ना ही डल झील को, ना ही नागिन झील को। लेकिन आपका जो सुंदरवन नेशनल पार्क है, ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क है भारत में, इसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। साथ ही आपका देखेंगे तो मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया है, काजीरंगा को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा, सुंदरवन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO कब स्थापना हुआ था? 1995 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और अभी हाल ही में क्या प्रश्न पूछा गया था कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इसका गठन 1995 में किया गया था और इसका पुराना नाम जो था वह था आपका GAAT। ठीक है, क्या था? गैट जिसको बोलते थे। और यह प्रश्न आपका NTPC में पूछा गया है। तो GATT इसका फुल फॉर्म क्या होता था? तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक इसका फुल फॉर्म होता था। और WTO का एक तरह से देखेंगे तो पुराना अंग था। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न की आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है यह आपका नेत्र गोलक के छोटा होने से यह बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आपके कुछ देश हैं और दूसरे तरफ जो है उनसे संबंधित उनकी राजधानियां हैं, तो आपको उनका सुमेल करना है। पहला है कनाडा। तो कनाडा राजधानियां नहीं दिख रही हैं, कुछ राजधानियां भी हैं। जैसे कनाडा की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो ओटावा होता है। टोरंटो कनाडा का कैपिटल नहीं है, लेकिन टोरंटो ऑप्शन में दिख रहा है कनाडा का सबसे बड़ा सिटी जरूर है, लेकिन कैपिटल आपका ओटावा ही है, तो उसको कैपिटल के तौर पे देख लेते हैं। दूसरा ग्रीस की राजधानी की बात करेंगे तो एथेंस है। नाइजीरिया की बात करेंगे तो उसका आपका अबूजा हो जाएगा। और सीरिया कैपिटल क्या हो जाएगा? दमिश्क हो जाएगा कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे। 16वां नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ हैं? तो सबसे अधिक महाद्वीपीय शेल्फ किस राज्य में है? तो वह हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आपके लेखक हैं, दूसरी तरफ रचना है, इनका सुमेल करना है। पहले हैं आपके कमला दास। तो कमला दास की बात करेंगे तो यह माई स्टोरी जो बुक है यह आपका कमला दास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है, इनके द्वारा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय के द्वारा। और आइडियल अवर्स तो यह आपका RK लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। 18वां नंबर प्रश्न, URL का पूर्ण रूप क्या है? अभी तक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि रिपीटेड प्रश्न है NTPC में। सिर्फ NTPC 2021 में जो भी एग्जाम चल रहा है इसमें आपका कम से कम तो हमें लग रहा है कि 8 से 10 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। कभी URL का फुल फॉर्म हो जाता है और कभी पूछा जाता है URL क्या होता है। तो दोनों करीब करीब सेम है, ऑप्शन से आपको पकड़ आ जाएगा। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और क्या होता है URL? तो किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वीडियो का, किसी भी प्लेलिस्ट का, किसी भी गेम का, किसी भी ऐप का एक अपना यूनिक देखेंगे तो जो लिंक जिसको बोलते हैं वही आपका URL था। किसी भी जगह का एक एड्रेस, ठीक है, जैसे हमारे घर का, आपके घर का कोई एड्रेस होता है, उसी तरह से URL क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का, किसी भी गेम का, किसी भी वीडियो का एक लिंक एड्रेस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताना है। पहला है आपका कि वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले हैं। तो वाइड एंगल जो पुस्तक है यह सही है, अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है। किस उपनाम से जानते हैं? तो इनको जंबो के उपनाम से जानते हैं। दूसरा हिमालयन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक MS गिल हैं। तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि रामायण में किस नदी को पंपा के नाम से भी जाना जाता था? तो रामायण के समय में या फिर उस समय में जो है पंपा के नाम से किस नदी को जानते थे? तो तुंगभद्रा को। ठीक है, तुंगभद्रा को पंपा नदी के नाम से जाना जाता था रामायण काल में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा।
तो इस तरह से दोस्तों आज का भी वीडियो आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो सभी दोस्तों को काफ़ी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने 139 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो है सो आपका 2 या 3 ज़्यादा चांस है कि 2 वीडियो में आपका यह वॉल्यूम फर्स्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा और जल्द ही जो है सो आपका वॉल्यूम 2 सभी दोस्तों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत